शांति। आज मेरे बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे पहले मेरे भक्त थे। बाबा को ये भी मालूम है, जब हम भक्ति कर रहे थे तब भी तो बाबा ही हमारी आशाएं पूरी करते आए, क्योंकि भक्तों को भी देने वाला भक्त वत्सलम स्वयं बाबा ही है। तो बाबा को तो हमारे ऊपर तब भी तरस पड़ता था, और इसीलिए बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया। तो बाबा ने कहा उस समय जब थे तो तीर्थों पर भी जाते थे, याद आता है? हाँ, चाहे इस जन्म में भी गए होंगे, नहीं भी गए होंगे, पर तीर्थ किए बिना इस महान तीर्थ तक नहीं पहुंच सकते। तो बहुत तीर्थ किए, तो बहुत करना माना, हर जगह जाना, भटकना था। अब बाबा हमें उससे छुड़ा करके एक ही महान तीर्थ पर ले आता है, और ऐसे महान तीर्थ पर बाबा हमें ले चलते हैं जिसका नाम है मुक्ति धाम। वहाँ पहुंचकर फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहती, और वहाँ से फिर हमें यहाँ वापस आने की भी ज़रूरत इस पुरानी दुनिया में नहीं रहती। सबसे बड़े से बड़ा महान तीर्थ परम धाम, परलोक, मुक्ति धाम है। और उस पर हम अभी भी यहाँ बैठे जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो वो यात्रा करते रहते हैं। उसके लिए हमें भटकना नहीं पड़ता। सेकंड में हम अपनी मन और बुद्धि से उस तीर्थ पर पहुँच जाते हैं। बाबा ने इसलिए कहा है कि इस समय की यही ही याद, क्योंकि बाबा स्वयं परम धाम निवासी है, वहाँ बैठा है। वैसे भी तीर्थ भगवान से मिलने के लिए किया जाता है, पर जितने भी तीर्थ पर गए भगवान से मिलन नहीं हुआ। भगवान तो है ही मुक्ति धाम, परम धाम का वासी, वो तो वहाँ बैठा है। तो जरूर है उस तीर्थ पर जाने से ही तो उससे मिलन होगा। अब इसलिए हमें उसके साथ मिलन करना, माना उसको याद करना बहुत आसान हो गया है। और यही याद बाबा की हमें पवित्र बनाती है। बाबा ने कहा है कि इस समय आप जितना मुझे याद करते हो, आपकी आत्मा गुलगुल बनती जाती है। मीन्स बहुत प्योर, सुंदर, हल्की, और फिर सतयुग में शरीर भी आपको वैसा ही मिलेगा, पवित्र, हाँ, बहुत सुंदर, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। और तत्व भी इस समय बाबा की याद से ही पवित्र बन रहे हैं। तत्वों को भी हम सतो प्रधान बाबा की याद से इस समय करते हैं। तो सतयुग में आत्मा भी और शरीर भी दोनों ही पवित्र होंगे, गुलगुल बन जाएंगे, तो कितना सुख होगा। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि आपको अभी ढोल बाजे बजने चाहिए। कौन से? खुशी के। जैसे वो ढोल बजता है तो लोग समझते कुछ तो है, हाँ? और खुशी का मौका होता है तो भी ढोल बजाते हैं। आजकल बैंड बजाते हैं, हाँ? खुशी के मौके पर ढोल भी बजाते हैं, बैंड भी बजाते हैं, शहनाई भी बजाते हैं। तो हमारे दिल अंदर हर घड़ी खुशी की शहनाइयाँ, खुशी के ढोल, बैंड बाजे बजते ही रहे। क्यों? सबसे बड़ी खुशी है कि हमें सुख और शांति का दाता
आकर के अपना बनाता है। वो हमको मिल गया जो सुख शांति का भंडार है, सागर है। तो जिसके जीवन में सुख की कोई घड़ी आती है तो ढोल बजाते हैं ना, लॉटरी भी निकले तो खुशी से नाचने लगेंगे, तालियां बजाने लगेंगे। फिर वो उससे मकान खरीदता है तो सचमुच शहनाइयाँ भी बजने के लिए आ जाती हैं, या कोई और अच्छा बड़ा कार्य करता है तो वो तो फिर भी कुछ घड़ी का होता है। बाबा तो हमें हर जन्म की प्राप्ति कराता है। बाबा ने इसलिए कहा आज की दुनिया में सब कुछ किसके पास नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है मेरी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है तो देखेंगे ज़रूरी नहीं उसके पास वेल्थ भी हो। हाँ, कोई कहे मेरे पास ढेर सारा धन है, ज़रूरी नहीं उसके पास सेहत भी अच्छी हो या अन्य सारी बातें भी हों। पर बाबा आया है हमको ऐसी दुनिया में ले चलता है जहां सब कुछ होगा। और उसका कौन सा प्रमाण है? हाँ, कोई कहे कैसे कहते हो आप वहां सब कुछ होगा? हाँ, यहां से अनुभव हो रहा है। अच्छा, और लक्ष्मी नारायण ही प्रमाण है और हम वही बन रहे हैं। ये पढ़ाई ही नर से नारायण, लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी बनने की है। हाँ, तो तन मन धन आयु चरित्र ये सब अच्छे होने से सुख होता है। अगर सब कुछ और किसी का चरित्र अच्छा ना हो आज की दुनिया में भी, कलयुग में भी, तो उसे अच्छा मानव नहीं माना जाता। माना जाता है उसके धन की ओर भी कोई नहीं देखता, कहते इसका चरित्र ही ठीक नहीं है। तो बाबा हमें इसलिए ऐसी दुनिया में ले चलता है, लक्ष्मी और नारायण माना, सतयुगी दुनिया माना, जहां सब प्रकार का सुख है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ना आयु कम है, ना हेल्थ कम है, ना वेल्थ कम है, ना हैप्पीनेस कम है। हाँ, तो फिर कितने खुशी के ढोल बजने चाहिए, खूब ढोल बजने चाहिए। तो ऐसा बाबा हमें अपना बच्चा बनाकर अपना वारिस बनाता है। ये भी याद रहे मैं भगवान का वारिस हूं तो खुशी के ढोल बजते रहेंगे। ऐसे ही ना, आज कोई आपको अपना वर्षा थोड़ा सा हिस्सा दे दे, हक है उसके बच्चों का, उनके साथ साथ वो कहे मैं इसे भी अपना बच्चा ही मानता हूं, इसको भी मैं आज देता हूं, तो देखो सारा परिवार खुश हो जाता है ना। कितना अपना भाग्य मानने लगेंगे। तो भगवान तो सारा ही वर्षा आपको देता है, अपना वारिस बनाता है, ये भूल जाते हो क्या? अगर ये याद रहे तो खुशी कम नहीं हो सकती और ना ही किसी प्रकार की अन्य कोई इच्छा पैदा होगी, क्योंकि इतना मिल गया भगवान से, फिर और क्या चाहिए।